अब स्टार्ट हो जाए गाँव। ऐसा है कि इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी पहले से, और मेन मजरे तक जाने के लिए अभी तक पक्का मार्ग नहीं था। उसी को जोड़ने के लिए ये 200 मीटर का सीसी रोड जो है यहाँ पर दिया गया है, जिसका उद्घाटन मैंने आज किया। देखा जाए कि तमाम यहाँ विधायक आए और गए, चले गए, बाकी आप ही के पाले में क्यों रहा? आप ही क्यों इस तरह की आपकी सोच, इतनी अच्छी सोच, इतनी ऊंची सोच, और विधायक क्यों नहीं इस बारे में सोचे? देखिए, मैं मानवर कांसीराम जी का शिष्य हूँ। मुझे इस समाज के प्रति, इसी समाज में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, जन्म लिया है। मुझे इनकी दर्द की, इनकी पीड़ा मुझे मालूम है। इसलिए जिन विधायकों ने, जिन्होंने अभी तक जनप्रतिनिधि हुए, इस समाज की इन टोलियों को, इस गाँव को इन्होंने उपेक्षित रखा, कोई विकास कार्य नहीं किया। मेरा फर्ज बनता है कि जो उपेक्षा आज तक इन्होंने झेला है उसे मैं दूर करूं और मैं यहाँ पर कुछ काम करूं। बेलथरा रोड को जिला बनाने की मांग एक लंबे समय से यहाँ की चली आ रही है, और आपने भी विगत दिनों शासन को पत्र लिखा है, इस पर कोई राय है आपकी? देखिए, ये बात बार बार उठ रही थी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तभी मीडिया के साथियों ने मुझसे यह प्रश्न किया था, तो मैंने आश्वासन दिया था, लेकिन देर से सही मैंने यहाँ की मांग की है, और इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगा, मिलूँगा, बात करूँगा, जरूरत होगी तो विधानसभा में भी कहूँगा। आगामी वर्षों में इस बेलथरा रोड के क्षेत्र के विकास का एक ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? देखिए, मेरा इस साल, अभी इस साल की ही मैं करीब 41 राज सड़क निधि में मेरी रोडें गई हैं। पूरा मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र हमारा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो, एक आदर्श विधानसभा के रूप में जानी जाए। मैं बेलथरा रोड के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। सर, देखा जाए कि इसके पहले एक क्या नाम का हॉस्पिटल जो आपने गई थी, जो 100 बेड का, वो आज तक उस पर क्या कुछ करवाई, आगे तक क्या हुई? देखिए, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसको मैंने जोर शोर के साथ विधानसभा में उठाया था। उसके क्रम में शासन ने एक भीमपुरा में CSC का स्वीकृति प्रदान की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। ज़मीन के अभाव में अभी वहाँ पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ज़मीन मिल जाएगी वहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। सिसौड़ ग्राम सभा के लिए आपके तरफ से शुभकामना संदेश क्या होगा? मेरा यही शुभकामना है कि आप लोग, सभी लोग एकता बना के रहें, संगठित होकर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, और देश के विकास में अपना तो हमारा प्रचार हमारी जनता करेंगे, हमारे माता करेंगे, हमारे नौजवान साथी करेंगे। चाची, आप लोगों से ज्यादा कुछ न कहेंगे। आप ही बताइए कि हुआ यदि ये रोड से जाए तो याद आए कि ना याद आए कि आपने हंसुराम जी बनेगा है? तो ये बताइए, प्रचार प्रसार आप लोग करोगे कि विधायक जी रोज करेंगे? आप लोग करोगे ना? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आई चौपाल में उपस्थित मेरे सहयोगी शिक्षक एवं समाज सेवी राज बहादुर यादव जी, दरौंगा के ग्राम प्रधान देवेंद्र यादव जी, यहाँ का प्रधान यही से हैं, जमीन से रहा देवेंद्र यादव, बरेवा के निवासी युवा कर्मठ, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत मेरे छोटे भाई अर्जुन अंजनी यादव जी, तलवारी के प्रधान सिंहासन यादव जी, सुनील सिंह जी, इस सड़क के शिल्पी सतीश सिंह जी, यहाँ उपस्थित हरेंद्र प्रसाद जी, विनय कुमार जी, राकेश बौद्ध जी, शशिकांत जी, साहिल जी, अभी हमारे क्रांतिकारी विचारों से, भावों से ओतप्रोत
मिथिलेश राजभर मेरे सहयोगी की बातों को आप लोगों ने सुना। यहाँ पर मीडिया सेल के ही हमारे अजय राजभर जी हैं। माताओं बहनों, मेरे सभी दलित साथियों, मीडिया साथियों में मुन्ना भाई जी, सिकंदर जी, ईश्वरचंद भारती जी तथा प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है कि मैं इस मार्ग से बराबर जाता रहता था। मुझे बाबा साहब की मूर्ति बहुत वीरान लगती थी। रात में मुझे अंधेरा भी देखने के बाद में एक लाइट जो है यहाँ जल रही थी। यह रोड जो है मैंने देखा कि पक्के मार्ग से जुड़ा भी नहीं है। यह एक मेरे दिमाग में बराबर खटक रही थी। हालांकि इस रोड को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें बनने में करीब 7-8 महीने का विलम्ब हुआ। मैं बाबा साहब की मूर्ति पर एक हाई मास्ट लाइट भी दिया हुआ हूँ, लेकिन आज उद्घाटन के समय वह यहाँ जलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे अगले 15 से 20 दिनों में यहाँ एक हाई मास्ट लाइट भी जलेगी। मित्रों, मैंने भी जब विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद मैंने देखा कि यहाँ भी बहुत से विधायक हुए। बाद में जब अनुसूचित जातियों के लिए, दलित वर्ग के लिए यह आरक्षित हुई तो धनंजय कनौजिया जी, गोरख पासवान जी लोग भी यहाँ पर विधायक रहे। लेकिन एक दलित समाज में जन्मे हुए इन विधायकों ने इन दलित बस्तियों की उपेक्षा की। मैं जिस गांव में गया, ये बस्तियां मुझे वीरान लगी, रोडों से जुड़ी हुई नहीं लगी। अभी भी जब अंदर जाइए तो वहाँ नालियों का अभाव है। अभी भी लोग कीचड़ भरी ज़मीन पर ही चलते हैं। मैं प्रधान जी से भी आग्रह करूँगा कि आपके पास ही बहुत बड़ा गांव सभा है, आप कम से कम कृपा करके जो अंदर के मार्ग हैं उसको कम से कम इंटरलॉकिंग से कराएं। शेष आप जो कहिएगा मैं आगे और काम करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक दलित समाज में जन्मा हुआ, पला हुआ और मैं करीब से ये सारी परिस्थितियों को देखा हुआ एक विधायक बना हूँ। मैं अधिकारी रहा तब भी मेरे अंदर इस समाज के प्रति संवेदनशीलता थी। मैं अंबेडकर जी का पक्का अनुयायी हूँ और मानवर कांसी राम जी का शिष्य। मेरा प्रयास है कि ये बस्तियाँ फिर पुराने अपने अच्छे स्वरूप में आएँ। यहाँ के लोग भी गर्व के साथ यह कह सकें कि हम भी पक्के मार्ग पर चलते हैं। अभी कल से आज बहुत तेज़ी से सर्वे हुआ है। जो दलित बस्तियां हैं, जो इनकी आबादी 250 है, अगर वो पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं तथा इसके साथ अन्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाके की जो बस्तियां हैं, जिसके कई टोले हैं, मजरे हैं और उनकी आबादी 250 है, तो वे अगर पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं, किसी भी मेन से जुड़े हों या अंदर से भी, उनको उसको जोड़ने के लिए आज ही प्रस्ताव अभी 4 बजे तक फीड हुआ है। उसी की लगातार मार्किंग मैं कर रहा था। कम से कम 30-40 रोड उन्होंने जुड़वाया। मेरा प्रयास है कि ये विधानसभा में प्रगति के सारे आयाम बने। सारी बस्तियां, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनका भी विकास हो। मैंने अभी कल ही करीब 13 बस्तियों में, मैं दलित बस्तियों में अभी रोड को फाइनल किया। करीब मैं इस
फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ का काम अपने ये दलित बस्तियों में कराऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने जो मुझे यह सेहरा दिया है, जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, मैं इसे कहीं भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके साथ हर कदम पर, हर पल पर खड़ा हुआ मिलूँगा। बस मेरा आग्रह है कि जो बदलते हुए समाज में समाज का तगाजा है कि आप अपने में एकजुटता बना के रखें, छोटे छोटे मसलों को आपस में सुलझा लें, आपस में लड़ें न, झगड़े नहीं। और बाबा साहब के 3 सिद्धांत जो थे, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, संगठित होकर रहिए, और संघर्ष तो आप करने वाले ही हैं, हमेशा करते हैं। मेरा प्रयास है कि इस विधानसभा का वर्तमान संवारने तथा भविष्य उज्ज्वल संभावनाशील बनाने के लिए मैं लगातार कोशिश करूं, और मैं उसको करता रहूं। क्योंकि माइक नहीं है, इसलिए बहुत कुछ मैं इसको लेंदी नहीं कर रहा हूं। इसी के साथ मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जब भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाएंगे, मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। राकेश जी, मैं आऊँगा, और मैं आया हूँ, गांव में घुमा भी हूँ एक बार। तो आप आश्वस्त रहें कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा मिलूँगा। जय भीम, जय भारत।